आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस द्वारा अलग अलग थानों की पुलिस ने शराब के मामलों में पकड़े गए 341 वाहनों की नीलामी 3 दिनों में उत्पाद विभाग के द्वारा की गई और इनमें से कुल 1,77,42,000 राजस्व की वसूली हुई। इनमें से 60 वाहन उत्पाद विभाग के द्वारा पकड़े गए थे, वहीं 281 वाहन अलग अलग थानों की पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे। इन सभी वाहनों को 3 दिनों में नीलाम किया गया। सिधवलिया थाने के बुचिया कलीटोला गांव के 4 झोपड़ी में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई तथा एक भैंस झुलस गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार के दोपहर बुचिया कलीटोला के देवेंद्र राय, अवध राय, धर्मनाथ राय तथा नंजी राय की झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसमें जलावन, कपड़े, बिछावन सहित 50,000 रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं झोपड़ी में बंदी धर्मनाथ राय की भैंस बुरी तरह से झुलस गई। मौके पर पहुंची ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। थावे मसरख रेलखंड पर छपरा कचहरी से आनंद विहार टर्मिनल के लिए 05101 समर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 18 जून को किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेल प्रशासन ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 18 जून व 25 जून को चलाई जाएगी। रेल प्रशासन ने समर स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के अनुसार यह ट्रेन छपरा कचहरी से सुबह 8 बजे आनंद विहार के लिए प्रस्थान करेगी। 8:30 बजे मढ़ौरा, 8:52 पर मसरख जंक्शन, 9:23 पर दिघवा दुबौली, 9:40 बजे सिधवलिया से चलकर 10:40 पर थावे जंक्शन पहुंचेगी। गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर समर स्पेशल ट्रेन का ठहराव नहीं निर्धारित किया गया है। थावे जंक्शन से समर स्पेशल ट्रेन 11:10 पर तमकोही रोड के लिए रवाना होगी। तमकोही रोड से पडरौना, खलीलाबाद, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बरेली, सीतापुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए ये ट्रेन अगले दिन सुबह 5 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी यात्रा में आनंद विहार से 19 जून को समर स्पेशल ट्रेन सुबह 7 बजे छपरा कचहरी के लिए प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन 20 जून को सुबह 4 बजे छपरा कचहरी पहुंचेगी। समर स्पेशल ट्रेन छपरा कचहरी से 18 जून और 25 जून को चलाई जाएगी, जबकि वापसी यात्रा के लिए आनंद विहार से 19 जून व 26 जून को उक्त ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे बनारसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि ट्रेन में आरक्षित व स्लीपर कोच भी लगाए जाएंगे। समर स्पेशल ट्रेन परिचालन को लेकर शेड्यूल जारी किए जाने से जिले के रेल यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उचका गांव थाना क्षेत्र के लूसी गांव में पटाखा बजाने के दौरान 3 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए, जिनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद कई मीडिया चैनल में बम चलाने की खबर चलाई गई, जिसको पुलिस ने निराधार बताया और इस मामले में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए स्पष्ट किया कि घटना बम धमाका से नहीं हुई है, बल्कि गांव में बारात आई थी और बारातियों ने खेत में पटाखे जलाए थे, जिनमें से कई पटाखे नहीं जल पाए थे और उन्हें पटाखों को चुनकर संजय राम के 3 बच्चे आदित्य राम, अंकुश राम तथा मोहित राम बजाने चले गए और गलती से इन बच्चों ने पटाखे को जला दिया और पटाखों के जलने पर बच्चे उसकी चपेट में आ गए, जिसमें तीनों झुलस गए। इसकी जानकारी मिलने पर उसका गांव की अंचलाधिकारी तथा थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किए, जिनमें ये बात सामने आई। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को लेकर कहा कि मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिना खबर की पुष्टि किए गंभीर मामलों में गलत खबर चलाने से जनता में गलत संदेश जाएगा और दहशत होगी। ऐसे में मीडिया मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के स्पष्टीकरण के बाद ही खबर को चलाएं, अन्यथा भ्रामक और अफवाह खबर चलाने को लेकर कानून में भी सख्त प्रावधान किया गया है। माझागर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोयनी मकतब के प्रखंड शिक्षक की अचानक मौत हो गई। शिक्षक की मौत की सूचना मिलने के बाद शिक्षकों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि माझा थाना क्षेत्र के कोयनी गोपाल राय टोला गांव निवासी सह उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोयनी में पदस्थापित प्रखंड शिक्षक सुमंत कुमार राय 40 वर्षीय गुरुवार की शाम बाजार गए थे। घर लौटते ही अचानक उनकी मौत हो गई।
इस घटना के बाद स्वजनों में कोहरा मच गया। उक्त शिक्षक के 3 पुत्र शिबू कुमार, उत्सव, हरिओम कुमार 3 पुत्र पढ़ रहे हैं। इन्हीं पर परिवार का परवरिश निर्भर था। पत्नी नीतू देवी, तीनों पुत्रों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं शिक्षक की मौत की सूचना मिलते ही शिक्षकों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। यूपी से भारी मात्रा में शराब की खेप लेकर सिवान जा रहे एक धंधेबाज को बिशंबरपुर थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एसआई विनीत विनायक की पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर विनोद मटिनिया गांव के समीप से गिरफ्तार कर लिया। एक धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जांच के क्रम में 440 बोतल बंटी बबली देसी शराब, 50 पीस 8 PM और 197 पीस ऑफिसर चॉइस, कुल मिलाकर 687 बोतल शराब बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार धंधेबाज सिवान थाना क्षेत्र के सिवान गांव की चंदन कुमार राम है। वहीं एक धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद उत्पाद अधिनियम व गाड़ी मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फरार धंधेबाज की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि शराब तस्करी रोकने को लेकर पुलिस बॉर्डर व डेरा इलाके में वाहन जाँच व छापेमारी अभियान चला रही है। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर। अब आपके शहर थामे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ECG, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। सिधवलिया प्रखंड के मोहम्मदपुर स्थित गोविंद हाई स्कूल के पास स्थित स्वतंत्रता सेनानी और आजादी के बाद बैकुंठपुर विधानसभा की प्रथम विधायक स्वर्गीय शिववचन द्विवेदी की पुण्यतिथि उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर मनाई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। माल्यार्पण करते हुए भारत भूषण तिवारी ने कहा कि स्वर्गीय द्विवेदी सादगी और स्वाधीनता की धरोहर थी। रामू तिवारी व मोहन पहलवान ने कहा कि स्वर्गीय द्विवेदी की अगुवाई में बैकुंठपुर के कई आजादी के दीवाने लड़ाई की आजादी में कूद गए थे। बताते चले कि बैकुंठपुर के पूर्व प्रथम विधायक स्वर्गीय शिववचन द्विवेदी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। आजादी के बाद कांग्रेस से उन्होंने 1952 में प्रथम चुनाव में जीतकर प्रथम विधायक बना था। उनका जीवन बेहद सौम्य और सरल था। पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान लाल बाबू तिवारी, हरेंद्र त्रिवेदी, डॉक्टर गणपत त्रिवेदी, बैकुंठपुर प्रमुख पति रवि सिंह, विकास चंद्रलोक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बरौली थाना क्षेत्र के प्यारीपुर में पुलिस ने छापेमारी करते हुए बारात में हथियार लहराने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है।
इस मामले में पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम प्यारेपुर में मिडिल स्कूल के पास आई बारात में एक व्यक्ति हथियार लहरा रहा है। सूचना का सत्यापन करते हुए वीर प्रताप सिंह पिता ददन सिंह साकिम प्यारेपुर थाना बरौली को एक देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद इस आरोपी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा इनकी हथियार को जब्त करते हुए इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने जनता को स्पष्ट संदेश दिया है कि हथियार लहराने वाले कानून का उल्लंघन करते हैं और ऐसे में इन पर कानूनन सजा का प्रावधान है। उसके बाद भी आए दिन हथियार लहराने वाले पकड़े जा रहे हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन ने क्लियर कर दिया है कि सोशल मीडिया पर या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर दहशत बनाने की नियत से हथियार लहराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह लाइसेंसी हथियार ही क्यों न हो। उन पर कड़ा कानून का प्रावधान है। लाइसेंस रद्द होगा, जेल भी जाएंगे और जुर्माना भी लग सकता है। थावे में शुक्रवार की सुबह गोपालगंज मीरगंज मुख्य पथ 531 पर सड़क के किनारे लगी बिजली के खंभे से ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई, जिससे ऑटो पर सवार कई लोग घायल हो गए तथा बिजली की खंभे ध्वस्त होकर बीच सड़क पर गिर गई, जिससे यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मीरगंज की तरफ से आ रहे एक ऑटो रिक्शा थावे की तरफ जा रहा था। जैसे ही लछवार गांव के शिव मंदिर के पास पहुंचा तो अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से ऑटो रिक्शा टकराकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई, जिसके कारण बिजली की खंभे ध्वस्त होकर सड़क पर गिरने से यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया। सड़क दुर्घटना में चालक सहित 3 लोगों को घायल होने की बात बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर 112 पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर थावे थाना के एएसआई महेंद्र कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर टेम्पो को जब्त कर थाने लेकर चले गए। उन्होंने बताया कि घायल और टेम्पो के बारे में पता लगाई जा रही है। बिजली विभाग के कर्मी पहुंचकर क्षतिग्रस्त पोल को ठीक करने में जुट गए। विजयपुर थाना क्षेत्र के हंकारपुर गांव में पिछले 21/5/2023 को दिलीप यादव के पुत्र मुन्ना यादव नाम के लड़के का अपहरण हुआ था। सीमावर्ती क्षेत्र मुलायम चौराहे पर जाने के दौरान तब से लेकर आज तक एक रहस्य बना हुआ है। पीड़ित परिवार एवं आरोपी परिवार दोनों ही कमोबेश थाने का चक्कर लगाना पड़ा है। हालांकि पुलिस के लिए ये कांड पहली बन गया है। अपहृत परिवार वालों को कहना है कि अपहरणकर्ताओं द्वारा दिलीप को बंधक बनाकर रखा गया है एवं अपनी मांग मनवाने के लिए दिलीप के मोबाइल से तरह तरह की धमकी भरा संदेश भेजा जा रहा है। फिरौती के 5 लाख रुपए के लिए कभी जान से मारने की धमकी भरा संदेश मोबाइल पर भेजा जा रहा है। हालांकि ये सभी मोबाइल संदेश दिलीप यादव के मोबाइल से ही उनके माता पिता के मोबाइल पर भेजा गया। दिलीप के रोती बिलखती परिवार का कहना है कि उनके पुत्र का अपहरण में उनके ही पटीदार नागेंद्र यादव, बलेश्वर यादव, दीनदयाल यादव, मोहन यादव, अर्जुन यादव, श्याम सुंदर यादव का हाथ है। कुछ जमीनी विवाद के कारण दिलीप यादव एवं उनके परिवार से झगड़ा के दौरान 15 दिन के अंदर सबक सिखाने का धमकी दिया गया था। उसी के तहत एक अपहरण की अंजाम दिया गया है। लेकिन जब आरोपी व्यक्तियों से घटना की जानकारी लिया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जहां एक तरफ पीड़ित पक्ष पटीदारों का आरोप लगा रहा है, वहीं पटीदारों ने भी इस मामले को अपहृत दिलीप यादव का रचा हुआ षड्यंत्र करार दे रहे हैं। हालांकि अपहृत दिलीप यादव का जमीन खरीद फरोख्त का मामला विवादों से भरा हुआ है पिछले नवंबर-दिसंबर माह से। हालांकि अभी तक पुलिसिया जांच चल रही है। अपहृत दिलीप यादव के बरामदगी के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। अपहृत के माता पिता सहित परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। एक तरफ लड़के का गम तो दूसरी तरफ अन्य राज्यों में अपहृत का पता लगा के पिता मुन्ना यादव को पुलिस के लिए गाड़ी मुहैया कराना काफ़ी कठिन हो गया है। जिस तरह से दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसे पुलिसिया जांच पर से भरोसा उठने लगा है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।